नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हम लोगों का टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातें समझनी होगी। उसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिस फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। ओके, दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। ओके, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हो रहा है तो मेल पार्ट के एंथर से पॉलन ग्रेन जो है फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड करेगा और एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। इस तरह का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग। ओके, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर इनब्रीडिंग। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं इनब्रीडिंग में, लेकिन जब इनब्रीडिंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, एक नस्ल के बाद दूसरे नस्ल के बाद नस्ल दर नस्ल सिर्फ इनब्रीडिंग होता रहे, ओके, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि एक ही तरह का क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर प्लांट में रहेगा और नेचर हमेशा चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट हमेशा चेंज हो रहा है। हम लोगों को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ वेरिएबल टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ चाहिए होता है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ओके, एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा तो ये वेरिएबिलिटी हम लोग को नहीं मिलता है, जेनेटिक चेंज नहीं मिलता है। इस कारण से जो प्लांट है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाता है। और जंगल का नियम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर नेचर का नियम है कि जो फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा। इसलिए जो प्लांट्स है वो नेचुरली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ, वो सेल्फ पॉलिनेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए कुछ ऐसा टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आई होप ये क्लियर है। ओके, क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो डिवाइस है जो फ्लावर्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज अप्लाई करते हैं प्लांट्स के, उसको हम लोग कहते हैं डाइकोगैमी। ओके, व्हाट इज डाइकोगैमी? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टिग्मा बनाता हूँ, ओके, और एक एंथर बनाता हूँ। डाइकोगैमी का मतलब है कि जब ये स्टिग्मा मैच्योर होगा, मैच्योर्ड, तब ये एंथर जो है वो इमेच्योर रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फीमेल पार्ट जो है वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, मैच्योर्ड है, लेकिन मेल पार्ट अभी तक पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया है। तो इस केस में क्या होगा, दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन जो है कहीं से, फॉर एग्जांपल कहीं से इसके ऊपर लैंड करेगा और इसको पॉलिनेट कर देगा। ओके, तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और दूसरा मेल या फिर फीमेल पार्ट इमेच्योर रहे, उस तरह का प्रोसेस को, उस तरह का डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोगैमी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो डाइकोगैमी का दो टाइप्स है। द फर्स्ट इज प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का क्या मतलब है, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए। प्रोटो मीन्स पहले, एंड्री मीन्स, एंड्रोसियम से आया है, मेल पार्ट। ओके, सो प्रोटोएंड्री मीन्स when the androsium matures first, matures earlier to the gynosium.
जब एंड्रोसियम या कि मेल पार्ट जो है वो गायनोसियम से, फीमेल पार्ट से पहले मैच्योर कर जाएगा, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोएंड्री। फॉर एग्जाम्पल इसी में हम लोग देखते हैं, देखिए ये स्टिग्मा है, ओके, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये हो गया आपका मेल पार्ट। प्रोटोएंड्री में क्या होगा, ये मैच्योर कर जाएगा और ये इमेच्योर रह जाएगा। अब अगर एंथर मैच्योर कर गया है, ओके, एंथर मैच्योर हो गया है, तो एंथर मैच्योरेशन के बाद क्या रिलीज करता है, किसको फॉर्म करता है, पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करता है। तो चलिए इसने पॉलन ग्रेन्स फॉर्म कर लिए हैं कुछ। इवन इफ इसका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, फिर भी स्टिग्मा क्या है, इमेच्योर। अब इमेच्योर स्टिग्मा जो है पॉलिनेशन को कॉज नहीं कर पाएगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ओके। तो इस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इनब्रीडिंग जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये पॉलन ग्रेन कहीं और जाकर किसी और फ्लावर को ऑफ सेम स्पीसीज, ओके, उसको पॉलिनेट करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोएंड्री। इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस को हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का क्या मतलब हुआ, प्रोटोगाइनी का मतलब हुआ जब गायनोसियम जो है या फिर फीमेल पार्ट जो है, ओके, पिस्टल्स जो है वो पहले मैच्योर कर जाएगा, किससे, मेल पार्ट से, एंड्रोसियम से। तो क्या लिखे, गायनोसियम मैच्योर्स प्रायर टू एंड्रोसियम। इजी है, बच्चे समझ जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। चलिए दूसरा जो टेक्निक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, ओके, यहां मैं आपको 4 टेक्निक बताने वाला हूं। दूसरा टेक्निक है डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ स्टिग्मा इन एंथर। तीसरा टेक्निक है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। चौथा टेक्निक जो है वो भी मैंने नहीं लिखा है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, ओके। सो डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर, अगर आपने क्लास 11 का बुक को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें जिस चैप्टर में फ्लावर के बारे में बताया गया है, प्लांट्स के बारे में बताया गया है, उसमें आपको एक टर्म दिया गया है हाइपोगाइनस फ्लावर, ओके। हाइपोगाइनस फ्लावर किसको बोलते हैं हम लोग, जिस फ्लावर में फ्लोरल, अदर फ्लोरल पार्ट जो है गायनोसियम से नीचे रहते हैं या कि पिस्टल से नीचे रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पिस्टल थोड़ा ऊपर है और ये जो एंथस है वो पिस्टल से नीचे है ना। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। इस फ्लावर में अगर ये एंथर मैच्योर भी कर जाए, पॉलन ग्रेन भी प्रोड्यूस कर दे, तो यहाँ से ऊपर जाना और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हो सकता है कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन जो है वो आकर तब तक इसको पॉलिनेट कर दे, हो सकता है ना। तो इस तरह से भी सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल किया जा सकता है नेचर के द्वारा या फिर प्लांट्स के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर, ओके। सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन the male and female part, we should write anther and stigma. Anther and stigma are placed in different places so that pollination is
डिफिकल्ट, पॉलिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, अगर एंथर थोड़ा नीचे है स्टिग्मा से तो पॉलन ग्रेन्स को एंथर के ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दूसरा केस है, ये दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है। तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वर्ड्स को समझेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब प्लांट्स जो है कुछ ऐसा मैकेनिज्म कर देगा अपने अंदर, ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर देगा। सॉफ्टवेयर फिट नहीं करता है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, जैसे देखिए इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, तो स्टिग्मा जो है इसको रिजेक्ट कर देगा, जानबूझकर रिजेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है हम लोग जान गए हैं, क्योंकि हमको आउटब्रीडिंग करना है, हम लोगों को इनब्रीडिंग डिप्रेशन में नहीं जाना है, प्लांट्स को इनब्रीडिंग डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब प्लांट जानबूझकर अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इजी है, आसान है ना। ओके, चलिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का हम लोग डेफिनेशन क्या लेके, आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा बोलिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा, तब तक मैं लिखता हूं। व्हेन द स्टिग्मा रिजेक्ट्स द pollen of the same flower। ओके, सही लिखा है मैंने, ठीक है। जब स्टिग्मा जो है अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा जानबूझकर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नाउ जो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि हम ऐसा ही फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मेल पार्ट वाला फ्लावर और फीमेल पार्ट वाला फ्लावर एक ही प्लांट में मौजूद हो, जैसे कैस्टर में। ओके, कैस्टर प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में मौजूद होता है। ओके, तो एक प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर है, तो इसमें ऑटोगैमी तो रुक जाएगा लेकिन गाइटेनोगैमी नहीं रुकेगा। ऑटोगैमी आपको याद है, जब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता था तो हम लोग इसको क्या कहते थे, ऑटोगैमी। और गाइटेनोगैमी क्या था, जब सेम फ्लावर का जब एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते थे, गाइटेनोगैमी। तो इस केस में क्या होता है, ऑटोगैमी नहीं हो पाता है लेकिन गाइटेनोगैमी जो है ये हो सकता है। ओके, हो सकता है ना, समझ रहे हैं आप। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पपाया और मलबेरी। ओके, क्या क्या एग्जांपल्स है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। देखिए
पपाया एंड मलबेरी। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि एक प्लांट में एक ही तरह का फ्लावर प्रेजेंट होता है, या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, मेल पार्ट वाला फ्लावर प्रेजेंट होगा, या तो फीमेल पार्ट वाला फ्लावर प्रेजेंट होगा। ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट ए है। ओके, ये प्लांट ए है, तो इसमें सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। ओके, और ये प्लांट बी है, तो इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। इस केस में हम लोगों ने ऑटोगैमी को तो रोक ही दिया है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। ओके, गाइटेनोगैमी भी रुक गया, गाइटेनोगैमी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक प्लांट में सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर है। मेल फ्लावर से मेल फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ जीनोगैमी होगा। तो यहाँ पर आउटब्रीडिंग कंप्लीट हो पाएगा। ओके, जेनेटिक डिफरेंस आएगा इसमें। ओके, सो यहाँ पर ऑटोगैमी भी खत्म हो गया और गाइटेनोगैमी भी खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ओनली जीनोगैमी। तो ये था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं तुरंत। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है? वैसा टेक्निक्स जो प्लांट्स अप्लाई करता है इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। ओके, तो पहला टेक्निक है डाइकोगैमी। ओके, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर करेगा। दूसरा पॉइंट है डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। जो प्लेसमेंट होगा स्टिग्मा और एंथर का, उसका पोजीशन ऐसा होगा कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए। तीसरा है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ओके, अपना पॉलन को रिजेक्ट कर देगा, भाई भाई दुश्मन हो गया, क्या कहिएगा। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बहुत आसान है। ओके, तो ये था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।